हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक क्लासेस। तो आज हम करंट अफेयर का पार्ट 2 लेके आए हैं, क्विज़ 2 लेके आए हैं। तो आज आप अपना पहले स्कोर चेक कर सकते हैं। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूं कौन से हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर जहां पर ट्रैफिक सिग्नल पर महिलाओं का सिंबल बनाया जाएगा। यानी कि जहाँ पर पहले तुम रेड या ग्रीन सिग्नल देखते थे उन पे पुरुषों का सिंबल बनाया जाता था, लेकिन अब इस शहर में जितने भी सिग्नल होंगे वहाँ पर महिलाओं का सिंबल बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास हैं चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु और पटना। तो ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व युवा दिवस 2020 का थीम क्या था। ये युवा दिवस आपको बताना है पहले कब बनाते हैं विश्व युवा दिवस और उसका थीम क्या था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ यूथ, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन या सेफ स्पेसेस फॉर यूथ। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह बनाया। तो 4 मंत्रालय दिए हुए हैं आपको, रेल मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और जल मंत्रालय। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग बुक किसके जीवन पर आधारित है। तो इसका विमोचन किसने किया वो चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, और ये किसके जीवन पर आधारित है। तो वेंकैया नायडू, सरदार पटेल, प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोदी जी ने सितंबर 2020 को किस महीने के रूप में बनाने की घोषणा की है। तो मोदी सही नहीं लग रहा, थोड़ा मोदी जी बोल सकते हैं क्योंकि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी ने सितंबर 2020 को किस महीने के रूप में बनाने की घोषणा की। तो स्वच्छता माह, सेवाकर्मी माह, पोषण माह, स्वास्थ्य माह। देखो सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, अगर हमारे याद नहीं है तो पेपर में कंफ्यूज कर देंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों में भारत की अर्थव्यवस्था में 2020-21 की पहली तिमाही में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 22.8% और 25%। दो और दिखा देता हूँ मैं। सी ऑप्शन है 18.5% और 23.9%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं भाई। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो किस राज्य में उनका जन्म हुआ था ये बात बतानी है आपको। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, तमिलनाडु है ये, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास आर लक्ष्मी, एम अय्यर, एस पद्मावती और डॉक्टर विभा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की है। तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है तमिलनाडु, यानी कि किस राज्य ने ऐसी पहल की शुरुआत की है, और उस महिला का भी नाम बताना है जो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक बनी है। तो पहला ऑप्शन है ए तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन बी गुजरात, तीसरा ऑप्शन सी राजस्थान और चौथा ऑप्शन हरियाणा। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन, लास्ट 10वां क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया है। देखो यहाँ पर पहले से भी इनकी एक प्रतिमा है, लेकिन एक और कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया है। तो ऑप्शन है रूस, इजराइल, चीन और जापान। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और 10 के 10 क्वेश्चन आप बना के देख सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपने इसमें कितना स्कोर किया है। ठीक है, अब हम बारी बारी से अपना क्या थोड़े क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं और इनका आंसर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जल्दी से, चलो भाई पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला शहर जहां पर ट्रैफिक सिग्नल पर महिलाओं का सिंबल बनाया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, मुंबई। मुंबई पहला शहर होगा जहां पर महिलाओं का सिंबल लगाया जाएगा, महिलाओं का सिंबल बनाया जाएगा। जहाँ पर ग्रीन रेड सिग्नल होंगे तो वहाँ पर सिंबल किसका दिखेगा, महिलाओं का दिखेगा। महिलाओं का मुंबई से आप और भी चीज़ें याद रख सकते हो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सपनों का शहर किसे कहते हैं, तो भी आंसर क्या होगा, मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी क्या होगी, तो भी आपका आंसर क्या होगा, मुंबई। एक दो हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आप याद रख सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाएगा नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, नाबार्ड, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, मुंबई। आपसे पूछा जाएगा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का, तो भी क्या आंसर होगा भाई, मुंबई। ठीक है, और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन आप वैसे भी याद रख सकते हैं, जैसे
आपसे पूछा जा सकता है कि जो मध्य जोन है यानी कि मध्य रेलवे जोन है, मिडिल रेलवे जोन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, मुंबई। लेकिन मुंबई में याद रख लेना, मुंबई में कहाँ, तो वो याद रखना पड़ेगा तुम्हें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है। अगर आपसे मध्य रेलवे जोन पूछेगा और आपसे पूछा जाएगा कि वेस्ट वाला यानी कि पश्चिमी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पश्चिमी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा, मुंबई, लेकिन वो मुंबई कहाँ होगा, चर्च गेट होगा। ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फ़िलहाल, आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं कि फ़िलहाल कितने भारतीय रेलवे जोन हैं वर्तमान में, और जो नया बना है दक्षिणी तट रेलवे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये दो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं, और जो नया बना है अभी, जो नया बना है दक्षिणी तट रेलवे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अभी आगे। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व युवा दिवस 2020 का थीम क्या था। पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसे कंफ्यूज मत हो जाना। विश्व युवा दिवस को कंफ्यूज मत कर लेना किससे, राष्ट्रीय युवा दिवस से। राष्ट्रीय युवा दिवस हम बनाते हैं कब, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे कब बनाते हैं भैया, वो बनाते हैं 12 जनवरी। 12 जनवरी बनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, विश्व युवा दिवस, तो विश्व युवा दिवस बनाते हैं 12 अगस्त। वर्ल्ड यूथ डे बनाते हैं 12 अगस्त, और राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे बनाते हैं 12 जनवरी। तो विश्व युवा दिवस का थीम आप याद रख लेना, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और अगर आपसे पूछेगा नेशनल, हालांकि अब थोड़ा जनवरी का क्वेश्चन है, लेकिन पूछ सकता है कि भाई जो 12 जनवरी 2020 को हमने राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया, उसका थीम क्या था। 12 जनवरी 2020 को जो तुमने राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया, उसका थीम क्या था, तो उसका थीम याद रख लेना, चैनलाइजिंग नेशन बिल्डिंग फॉर नेशन बिल्डिंग, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह बनाया, तो कौन से मंत्रालय ने सप्ताह बनाया, तो रेल मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, या रक्षा मंत्रालय, या जल शक्ति मंत्रालय। जल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है, तो ये बनाया भैया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आत्मनिर्भर की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी अपनी मन की बात में, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय में यानी कि राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह बनाया, रक्षा मंत्रालय। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि जल मंत्री कौन है हमारे, एक जल शक्ति मंत्रालय बना जल मंत्री, तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग बुक किसके जीवन पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। तो ये वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित है। हमारे उपराष्ट्रपति हैं कौन, वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति कौन है भाई, वेंकैया नायडू। और ये भी पूछ सकता है भाई इस किताब का विमोचन किसने किया, तो इस किताब का विमोचन किया है राजनाथ सिंह ने। किसने भाई, राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका विमोचन किया। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोदी ने सितंबर 2020 को किस महीने के रूप में बनाने की घोषणा की, तो कुपोषण से लड़ने के लिए इस सितंबर महीने को बनाया गया क्या भाई, पोषण माह। कुपोषण से लड़ने के लिए, कुपोषण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2020 को किस महीने के रूप में बनाया, पोषण माह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों में भारत की अर्थव्यवस्था में 2020-21 पहली तिमाही में कितने % की गिरावट आई है। इतनी बड़ी गिरावट आई है, तो इसमें डी ऑप्शन है शायद, नीचे मैं एक बार दिखा देता हूँ। माइनस, देखो माइनस याद रखना, माइनस में गया है, -23.9%, और ये पहली तिमाही के है, अभी आंकड़े और भी आने बाकी हैं अभी। ठीक है भाई, तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 23.9%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। उनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, पश्चिम बंगाल। और ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये थे 13वें राष्ट्रपति। ये भी पूछा जा सकता है। इनको भारत रत्न कब मिला, तो इनको भारत रत्न अभी मिला, पिछले साल 2019 में। अच्छा, मुझे बताओ इनको भारत रत्न मिला, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न मिला, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 5। तो आप यहाँ से 3 चीज़ें याद रख सकते हैं,
एक तो ये याद रख सकते हैं वो पश्चिम बंगाल से थे, एक वो 13वें राष्ट्रपति थे। फिर आप ये याद रख सकते हैं भारत रत्न कब मिला, तो 2019 में। और राष्ट्रपति रहते हुए कौन से नंबर के व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला, यानी कि ये 5वें राष्ट्रपति थे। अब तक पहले 4 राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला हुआ है, तो ये 5वें राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न मिला। ठीक है, तो ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एस पद्मावती। एस पद्मावती, इनकी एज थी 103 वर्ष, और कोरोना की वजह से बताते हैं कि कोरोना की वजह से इनकी डेथ हो गई, इनको सांस वगैरह लेने में प्रॉब्लम आने लगी थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एस पद्मावती। इनका जन्म तो मतलब ब्रिटिश रूल में हुआ था, बर्मा, जो अब भारत का हिस्सा नहीं है। तो जन्म तो शायद नहीं पूछेगा, बस आप इतना याद रख सकते हैं कि भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ जिनका हाल ही में निधन हो गया, एस पद्मावती। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। किस राज्य ने एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की है? देखो, इस राज्य ने मतलब कुछ अपनी नई एम्बुलेंस चलाई हैं जिनमें पुरुष भी और महिला सभी को मौका दिया गया है, तो उसमें महिलाओं को भी मौका दिया गया है। और पहली महिला कौन है जिनको यह मौका मिला? वी लक्ष्मी, VR लक्ष्मी। ठीक है, तो वो नाम भी याद रख सकते हैं आप, वी लक्ष्मी। और कौन से राज्य है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के आप जानते हैं भैया मुख्यमंत्री कौन है? के पल्लानास्वामी, के पल्लानास्वामी। ठीक है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, वी लक्ष्मी, VR लक्ष्मी, ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। और ये पहल शुरू की है तमिलनाडु ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये डॉक्टर थे, डॉक्टर कोटनिस। ठीक है, तो जब जापान ने हमला किया था चीन पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो जब जापान ने हमला किया था किस पर? चीन पर, तो चीनी सैनिकों के देखभाल के लिए, यानी कि उनकी पट्टी वगैरह के लिए, उनके चिकित्सा वगैरह करने के लिए, तो कौन गए थे भैया? डॉक्टर कोटनिस। कहाँ गए थे, किस देश में? तो वो चीन में। और यहीं पे इनकी एक और प्रतिमा बनाई जा रही है, वो किसकी है? कांस्य की। तो इनका ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये किस राज्य से थे? तो ये महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सोलापुर में इनका क्या हुआ था? जन्म। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चीन की राजधानी आप जानते हैं बीजिंग। और चीन की मुद्रा है युआन। और अगर युआन ऑप्शन में ना हो तो हो सकता है रैन मिन बी भी मिल जाए, रैन मिन बी। तो या तो युआन मिलेगा या रैन मिन बी मिलेगा। तो चीन की मुद्रा हो जाएगी रैन मिन बी, और चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जापान के चारों द्वीप लगाने हैं आपको, चारों जितने भी इसके टापू हैं चारों, वो चारों लगाने हैं उत्तर से दक्षिण। तो क्या आप मुझे दोबारा लगा के बता सकते हैं कि भाई कौन सा टापू किसके बाद आएगा? और क्रम लगाना है उत्तर से कहाँ तक? दक्षिण तक। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक क्लासेस।